Hello students, I am Priyanka. Welcome to my YouTube channel Study with Commerce. हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था एक पार्टनरशिप अकाउंट्स का, ये उसका पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फर्स्ट मेथड था वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। वो जो हमारा जो सेकंड मेथड था उसका नाम था एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हमने देखा था कि एवरेज पीरियड निकालने की एक टेबल, आई होप आपको वो टेबल समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को कब यूज करेंगे, किस कंडीशन में यूज करेंगे, वो है अमाउंट शुड नॉट बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। ये कह रहे हैं कि अमाउंट है वो सेम नहीं होनी चाहिए। पीरियड, जो भी पीरियड में अकाउंटिंग ईयर में ड्राइंग की है वो हर बार उसकी अमाउंट सेम नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ ड्राइंग शुड नॉट बी मेड थ्रू आउट द पीरियड। डेट है वो भी सेम नहीं होती है एंड ड्राइंग शुड नॉट बी थ्रू आउट द पीरियड रेगुलरली विदाउट एनी गैप। इसका मतलब क्या है कि ड्राइंग है वो विदाउट एनी गैप नहीं होगी। ठीक है, ये तीनों कंडीशन, अगर अमाउंट सेम है, डेट भी सेम है और ड्राइंग विदाउट एनी गैप की हुई है तो हम लगाते हैं हमारा एवरेज मेथड। लेकिन अमाउंट भी सेम नहीं है, डेट भी सेम नहीं है और ड्राइंग भी गैप के साथ में की जा रही है तो हम यूज करते हैं उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं तब हमारा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल प्रोडक्ट। अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं एंड मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 12। इसका मतलब क्या है कि हम टोटल प्रोडक्ट तो आगे एक एग्जांपल से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो भी रेट गिवन है वो कहाँ पे गिवन होगी, वो पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग दिया जाएगा और कितनी रेट से दिया जाएगा, तो वही रेट यहाँ पे अप्लाई होगी। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं वो 1 मंथ का निकालते हैं। ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट हम एक एग्जांपल से करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एग्जाम्पल। मान लो कि एक पार्टनर है, उसने क्या किया है, 1 मई को ड्राइंग की है 12,000 की। ठीक है, पैसे निकालिए बिजनेस से 1 मई को 12,000 रुपीज, फिर दूसरी बार पैसे निकाल ले 31 जुलाई को 6,000, फिर पैसे निकाले 30 सितंबर को 9,000, 30 नवंबर को 12,000, 1 जनवरी को पैसे निकालिए 8,000 एंड 31 मार्च को पैसे निकाले 7,000 रुपीज। इस तरह से इन्होंने पैसे निकाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट पर रेट 9% पर एनम। इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो 9% से गिवन है हमारे यहाँ पे। अब देखो इस एग्जाम्पल में हमारी जो अमाउंट है वो भी हर बार सेम नहीं है, सेम है नहीं है यहाँ पे। अगर सेम होती तो हम एवरेज मेथड यूज कर सकते थे उसके लिए। ठीक है, और जो डेट है वो डेट भी सेम नहीं है यहाँ पे, और इनमें गैप देते हुए ये ड्राइंग कर रहे हैं। तो इसको प्रोडक्ट मेथड को सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, क्या करेंगे, पहले तो इस साइड लिखेंगे यहाँ पे डेट की इसने पैसा कब निकाला है। जैसे 1 मई को निकाले 12,000 रुपीज, तो ये देखेंगे कि 12,000 रुपीज जब निकाले थे, ड्राइंग की थी 12,000 रुपीज की, तब वो कितने दिनों के लिए की गई है। हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ठीक है, 31 मार्च के बीच तक। अब देखेंगे अगर एक पार्टनर ने 1 मई को ड्राइंग की है तो 1 मई से और 31 मार्च तक का कितना पीरियड हो गया, वो हो गया 11 मंथ का। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ऐसे ही 31 जुलाई को पैसे निकाले हैं और अमाउंट निकाली है कितनी, 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज निकाले हैं वो 31 मार्च तक, तो 31 जुलाई से 31 मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 8 मंथ। इस तरह से 30 सितंबर को पैसा निकाला, वो 6 मंथ के लिए पैसा निकाला। 30 नवंबर को पैसा निकाला,
वो निकाला 4 मंथ के लिए, और 1 जनवरी को पैसा निकाला वो 3 मंथ के लिए, और 31 मार्च तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो फिनिश ही हो जाता है, तो उसके लिए कोई भी मंथ नहीं है। तो अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है हमारा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल कर लेंगे। टोटल आ गया हमारा 3,06,000 रुपीज। अब क्या करना है, हमें जो हमारा फॉर्मूला था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, टोटल प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में 9 हमारी रेट गिवन थी, और फिर 1/12 1 मंथ के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया है वो 3,06,000 रुपीज। 9 हमारा जो रेट है वो, और 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2,295 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। आई होप आपको प्रोडक्ट मेथड समझ में आया होगा। प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं है, सिर्फ अमाउंट को जितनी पीरियड के लिए वो ड्राइंग की है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट। अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आएगा, और जितने भी ड्राइंग की है उतने सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स को लोन भी दिया जाता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने दिया है फर्म को लोन, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं? तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक एग्रीड रेट से दिया जाएगा। मान लो एक पार्टनर है ए, उसने 10,000 रुपीज फर्म को लोन दे दिए हैं, तो उसने जब लोन दिया था तभी एक एग्रीड रेट के ऊपर उसने लोन दिया था। तो अब ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि फर्म को अगर किसी सिचुएशन में लॉस हो जाए तो भी पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एंड इन पार्टनर्स का लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दे देंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में फर्म को लॉस हो गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन हाँ, पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर दिया जाएगा। इसलिए तो कहा गया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट इज प्रोस्पेक्टिव इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके ऊपर ये कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको तो दिया जाएगा ही, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कह रखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या होगी, तो ये अप्लाई होगा 6% पर एनम। अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो दिया जाएगा 10% से, तो 10% दिया जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है इस बारे में, तो 6% से पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर बात करें हम पार्टनर्स के लोन कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट की, तो उनके ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट की रेट नहीं दी हुई है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दी पार्टनरशिप डीड में तो भी दिया जाएगा 6% पर एनम से। ये हमने हमारी पिछली वीडियोज में पढ़ा था। अब पार्टनर्स को लोन दिया जाए, इन लोन के ऊपर पार्टनर्स ने जो लोन दिया है फर्म को उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है? दो तरह की जर्नल एंट्रीज होती है। एक तो फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को अलाउ किया है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन को अलाउ करने का। जो सेकंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन की वो होगी फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड लोन अकाउंट। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं डाला यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर कोई एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो चार्ज किया, वो तो फिर कहाँ पे उसका एप्रोप्रिएशन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा वो। तो अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज होता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसकी एंट्री होती। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी इसके अलाउ करने की और सेकंड एंट्री होगी इसको ट्रांसफर करने की पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, ठीक है। और इट इज ऑलवेज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमारा जो पार्टनरशिप अकाउंट का फंडामेंटल का जो पार्ट था वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का एडमिशन, पार्टनर्स ऑफ एडमिशन। पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनर्स का न्यू एडमिशन होगा तब कौन कौन सी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।